अब हम हर्षल को ले लेते हैं। हर्षल जो ग्रह है वो स्वतंत्र, सनकी, विचित्र स्वभाव वाला, परंपराओं को न मानने वाला कहा गया है। किंतु जातक का स्वभाव मौलिक गुणों से युक्त होता है, उसमें कुछ मौलिक गुण होते हैं, उसकी विशेषता होती है वो। यदि हर्षल दशम भाव में हो और शुभ दृष्टि से संपन्न हो तो व्यक्ति कार्यों के लिए नई नई और मौलिक योजनाएं बनाता है, नए नए साधन अपनाता है और सफलता प्राप्त करता है। जैसे बुद्ध यदि बुद्धि देता है, टैलेंट देता है, तो हर्षल जो है वो आंतरिक प्रतिभा या गुण देता है। नई नई खोजें, उत्थान, आविष्कार, ज्योतिष ज्ञान, वैज्ञानिक प्रतिभा दशम भाव स्थित हर्षल प्रदान करता है। हर्षल ग्रह साहसी, निर्भीक, स्वतंत्र, परिवर्तनशील स्वभाव देता है, किंतु जातक को सरकार या जनता का विरोध झेलना पड़ता है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे आविष्कार या खोज करता है जो जनता को या सरकार को स्वीकार्य नहीं होते। किंतु हर्षल यदि शुभ दृष्टि विहीन हो या अशुभ दृष्टि संबंध हो तो अशुभ परिणाम झेलने पड़ते हैं, बदनामी झेलनी पड़ती है, और वो जो उसकी बुद्धि होती है वो भी दुर्बुद्धि हम कह सकते हैं। अब हम शनि पर आते हैं। धीमी गति वाला शनि यदि उच्च राशि में हो और दशम भाव में हो तथा शुभ दृष्टि संपन्न हो तो व्यक्ति धीमी किंतु स्थिर उन्नति प्राप्त करता है। व्यक्ति को रुकावटों तथा परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है। यदि शनि बलवान न हो राशि की दृष्टि से या दृष्टि संबंध से, राशि की दृष्टि से या दृष्टि संबंध से, तो व्यक्ति सहायक की तरह ही काम करता है, फिर वो उच्च पद प्राप्त नहीं कर पाता। यदि शनि पापग्रस्त हो या अशुभ दृष्टि हो उस पर या अशुभ दृष्टि संबंध बनाता है तो उसे बदनामी झेलनी पड़ती है। वो योग्य होता है फिर भी उसको अवसर नहीं मिलते, और जब अवसर मिलते हैं तो रुकावटें आती हैं और रुकावटें उसका रास्ता रोकती हैं। व्यापार भी अत्यंत क्षीण चलता है, सर्विस में असंतोष मिलता है, विशेष रूप से शनि की दशा अंतर्दशा में। शुभ या अशुभ दृष्टि संबंध जातक को उन्नति या अवनति देते हैं। ये चीज हर ग्रह के साथ लागू होती है। अब हम शुभ और लाभदायी गुरु की तरफ आते हैं। गुरु यदि दशम भाव में उचित रूप से जुड़ा हो तो जातक को उच्च मान सम्मान मिलता है, उच्च पदाधिकारियों से लाभ मिलता है। गुरु चूंकि श्रेष्ठ गुणों और न्याय का प्रतीक है, अतः जातक भी इन्हीं मूल्यों में विश्वास रखता है, ईमानदारी से धन अर्जित करता है, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित करता है। यदि अन्य दृष्टि संबंध भी सहायक हों तो व्यक्ति जज, ट्रस्टी, मंत्री, राजदूत, दार्शनिक, बैंकर और व्यापारी, उच्च कोटि के व्यापारी जैसे पद देता है। यदि वो पापग्रस्त हो गया तो बैंकों में, न्यायालयों में पदों पर कार्य करता है, छोटे छोटे पद पे कार्य करता है या कैशियर की नौकरी भी करता है। सैनिक मंगल यदि दशम भाव में स्थित हो तथा शुभ दृष्टि संपन्न हो तो जातक को ऊर्जा, हिम्मत, ताकत, साहस और श्रेष्ठ क्रियात्मक योग्यता देता है। जातक किसी भी व्यवसाय या उद्यम को चलाने में निपुण साबित होता है। यदि विशेष रूप से वह चर राशि में स्थित हो, जातक साहसी और जोखिम भरे व्यवसाय या नौकरी में सफल होता है, जैसे अग्नि का काम, लोहे का काम, तेज धार वाले हथियारों का संतुलित प्रयोग करना। यदि मंगल सुस्थापित है तो जातक शारीरिक बल तथा विशेष बुद्धिमत्ता दोनों से युक्त होकर कोई भी कार्य सफलतापूर्वक कर लेता है। किंतु यदि मंगल पापग्रस्त हो तो जातक उच्च पदाधि अभिलाषी और अति महत्वाकांक्षी हो जाता है। वो धृष्ट होता है और दबाव डालकर या डरा धमकाकर कुछ भी कार्य करना चाहता है। उसे ना सुनने की आदत नहीं होती। यदि बुध दशम भाव में स्थित हो तो जातक कमीशन के व्यापार या एजेंसी इत्यादि लेकर कार्य करता है। समस्त मानसिक और पराविद्याओं से संबंधित व्यवसाय उसके लिए लाभप्रद साबित होते हैं। बुध जो है वो बहुवचन का प्रतिनिधित्व करता है, अतः जातक एक से अधिक व्यवसायों में संलग्न रह सकता है या फिर वो बार बार अपना व्यवसाय बदलता रहता है।
जातक सहायक के पद तो आसानी से स्वीकार कर लेता है, बाकी वो मालिक होकर, स्वामी होकर हक से काम नहीं कर पाता, क्योंकि बुद्ध स्वयं स्वामी ना होकर संदेशवाहक का काम करता है। जातक इंजीनियरिंग, डाक विभाग, संचार के साधनों, आयात निर्यात, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इत्यादि में ठेकेदारी का काम करता है या माल उपलब्ध कराने का काम कर सकता है। सौम्य और शांत शुक्र यदि दशम भाव में स्थित हो और शुभ दृष्टि संपन्न हो तो जातक महिलाओं में, सामाजिक जीवन में सफल रहता है। जातक कलाकार, वाद्य यंत्र वादक, प्रसन्न चित्त, हास परिहास करने वाला होता है। अपने जीवंत स्वभाव के कारण जातक अत्यंत ही लोकप्रिय होता है। शुक्र का स्वच्छता के कार्यों, कलाओं संबंधी कार्यों, मनोरंजन के साधनों और ऐसे कार्यक्षेत्र जहां महिलाएं काम करें पर आधिपत्य है। अतः यदि शुक्र शुभ दृष्टि संपन्न हो तो सफलता और समृद्धि देता है। अकारक होने पर वो बहुत अच्छे परिणाम नहीं देगा, परिणाम तो देगा लेकिन बहुत अच्छे नहीं देगा। प्रभावशाली और शुभ दृष्टि युक्त सूर्य सफलता और सम्मान तथा सत्ता, समृद्धि, प्रभावशालिता और जनमत स्वीकृति का द्योतक है। सरकारी क्षेत्र में सफलता का प्रतीक है। जातक का धन तथा सफलता सुरक्षित रहती है। जिस भी व्यापार या व्यवसाय में जातक जाता है सफलता प्राप्त करता है। उच्च पदाधिकारियों के सहयोग से वह उन्नति प्राप्त करता हुआ उच्च पद पर आसीन होता है। जातक उच्च नैतिक मूल्यों का पालन करते हुए विश्वसनीय पद हासिल करता है। जातक सुरक्षित सेवाओं, औषधि विज्ञान या सरकारी क्षेत्र में अपनी आजीविका कमाता है। यदि सूर्य पापग्रस्त हो तो जातक चापलूसी पसंद, प्रशंसा प्रिय, सत्ता का लोभी होता है और विरोधियों की संख्या भी बढ़ा लेता है।